आज का टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं कि व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है। द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 25% मिल्क और नए मिश्रण में 25% दूध है। When 2 लीटर मिल्क एडेड टू द न्यू मिक्सचर, यानी कि नए मिश्रण में अगर 2 लीटर दूध जोड़ा जाता है, द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 40% मिल्क, तो मिश्रण में 40% दूध होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर में कितना परसेंट मिल्क है ये आप लोगों को बताना है। देखो 1 लीटर पानी ऐड किया जा रहा और मिक्सचर जो बन रहा उसमें 25% दूध है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, जिसमें से 1 भाग क्या है आप लोगों का मिल्क है। यानी कि यहां पर तो मैं लिख देता हूं मिल्क, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं वाटर। क्लियर है? 1 भाग मिल्क है, यानी कि मिल्क कितना है 1 भाग। क्लियर है? 4 में से अगर ये टोटल क्वांटिटी है आप लोगों की, टोटल, ठीक है ना, टोटल 4 में से 1 भाग मिल्क है, तो पानी कितना होगा, यानी कि 3 भाग होगा। ये कब हुआ? 1:3 का रेशो, जब 1 लीटर पानी ऐड किया गया। यानी कि यहां पे कुछ मिल्क की क्वांटिटी रही होगी, उसमें 1 लीटर, सॉरी, यहां पे कुछ वाटर की क्वांटिटी रही होगी और मिल्क की भी, उसमें 1 लीटर पानी ऐड करा तो 1:3 का रेशो आप लोगों का बन गया। अब कह रहा है कि 2 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, यानी कि यहां पर अब 2 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया, तो अब क्या बनता है, 40% मिल्क बनता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 2 भाग मिल्क है और 5 भाग टोटल क्वांटिटी। तो 2 भाग मिल्क है, 5 टोटल है, तो 5 में 2 यानी कि 3 भाग आप लोगों का पानी है। ठीक है ना? अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है ना, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। यानी आप लोगों का 2:3 बन गया। आप कहते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर जो स्टार्टिंग में था, शुरुआत में, इनिशियल मिक्सचर, यानी कि उसमें मिल्क की परसेंटेज आप लोगों को बतानी है कि कितनी रही होगी। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो यहां पर देख रहे हो, आप देखोगे यहां पर पानी सेम है, 3 और 3 है, तो मिल्क ऐड हो रहा है 1 से 2, तो इसका मतलब 1 यूनिट ऐड हो रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 2 लीटर। यानी यहां से पता लगा कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2 लीटर के बराबर है। ठीक है ना? तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर, यानी कि यहां पर क्वांटिटी कितनी रही होगी, 2 लीटर। यहां पर इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 6 लीटर आ जाएगी। ठीक है ना? आप देखो पानी ऐड हुआ है 1 लीटर, जब 6 बना, नहीं, इसका मतलब पानी पहले कितना रहा होगा, 5 लीटर। मिल्क में कोई चेंज नहीं, तो मिल्क तो पहले भी कितना रहा होगा, 2 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी आई मिल्क और वाटर की, मिल्क 2 लीटर और पानी 5 लीटर। अब टोटल कितनी आ गई क्वांटिटी, आप कहोगे 7 लीटर आ गई टोटल। अब इस टोटल में से आपको मिल्क का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज निकाल देंगे। यहां पर मिल्क का कितना आएगा, टोटल 7 है, 7 में से 2 भाग मिल्क है और गुणा 100% निकालेंगे, तो 2/7 कितना होता है, कई बार बता चुका हूं, 28.56 या 57%। ठीक है ना? तो 2/7 होता है 28.57%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर पाओगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। When X लीटर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर मिश्रण में X लीटर दूध जोड़ा जाता है, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5, तो मिल्क और वाटर का अनुपात 3:5 हो जाता है। नाउ Y लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्सचर, अगर मिश्रण से Y लीटर पानी को निकाला जाता है, देन दिस रेशियो बिकम्स 7:10, तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। नाउ 30 लीटर मिल्क इज एडेड अगेन, देन न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:5, यानी कि अगर 30 लीटर दूध को फिर से जोड़ दिया जाए, फिर से डाल दिया जाए, तो नया अनुपात दूध और पानी का 4:5 हो जाता है। तो आपको X और Y की वैल्यू को बताना है। अब देखो शुरुआत से करेंगे। शुरुआत में आप लोगों का यहां पर मिल्क है, समझना, और यहां पर है आप लोगों का वाटर। ठीक है ना? समझते हुए आप लोगों को चलना।
60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 60% होता है आप लोगों का 3/5। बोल क्या रहा है कि ने वैसलिक बर्तन में मिल्क इज 60% लेस देन वाटर, यानी कि ये तो है पानी, पानी पे कितना कम है, 3 कम है, पानी पे 3 कम है, तो यानी कि मिल्क कितना है, 2 है, तो मिल्क तो है 2 और पानी है आप लोगों का 5। समझ में आ गई बात। आप कह रहे हैं कि व्हेन x लीटर मिल्क इज एडेड, यानी कि x लीटर मिल्क अगर जोड़ दिया जाता है मिश्रण में, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाता है 3:5, 3:5 हो जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। कब हो जाता है, जब यहां पर x लीटर ऐड किया जाता है, और क्या ऐड किया जाता है, मिल्क, वाटर तो सेम है ही। अब ये बोल रहे हैं कि अगर y लीटर वाटर को बाहर निकाला जाता है तो अनुपात हो जाता है 7:10, 7:10। कब हो जाता है, जब वाटर को बाहर निकाला जाता है, यानी कि यहां से वाटर को बाहर निकाला जा रहा है, वाटर को, है ना, तो अनुपात हो जाता है 7:10। अब क्या बोल रहे हैं, अब 30 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है ना, अब 30 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है, यानी कि अब यहां पर 30 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया गया। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो। तो अब अनुपात हो जाता है मिल्क और वाटर का कितना, 4:5, यानी कि फाइनली 4:5 हो जाएगा। ये तो दे रखा सवाल में। अब ध्यान से समझना स्टार्ट कर देना, नीचे से करेंगे, नीचे क्योंकि क्वांटिटी दे रखी 30 लीटर, ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब वाटर सेम होगा, और सेम होगा तो नीचे वाले इसमें 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की जब मल्टीप्लाई यहां पर होगी तो इधर भी हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई। समझना ध्यान से, है ना। अभी मैं बताऊंगा, एक और अलग से रेशो बना के बता दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसको सेम करना पड़ेगा हमें, किसको, इसको। जब y लीटर बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब मिल्क सेम होगा, मिल्क सेम होगा तो यहां पर 7 की गुणा और यहां पर 3 की गुणा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर वाटर क्या करना पड़ेगा, वाटर को सेम करना पड़ेगा, और वाटर जब यहां पर सेम होगा तो क्या करना पड़ेगा वाटर को सेम करने के लिए, भाई इस तरफ रेशियो में 7 की मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी 7 की मल्टीप्लाई, यहां पर भी 7 की मल्टीप्लाई। अब फाइनली रेशियो देख लो हमारा क्या निकल कर आएगा, बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना। मैंने नीचे से करना स्टार्ट करा है, देखो 7 की गुणा 2 में तो 7 दूनी 14 अनुपात 7 पंजे 35, 14:35 आ गया। आप देखो 7 दिए 21 आ गया, और 7 पंजे 35। अब आप यहां पर देख सकते हो तो वाटर हो गया बिल्कुल सेम, और मिल्क ऐड हुआ है, और मिल्क कितना ऐड हुआ है, तो आप कहोगे यहां पर 7 यूनिट ऐड हुआ है। ये बात क्लियर होगी आपको, 7 यूनिट ऐड हुआ है। अब इसके बाद आगे जो रेशियो आया 3 की गुणा इसमें, तो 7 दिए 21 और 3 धाम 30, ठीक है ना। यानी कि अब आप कहोगे कि भाई साहब यहां पर अब मिल्क सेम है और वाटर को बाहर निकाला गया है। कितना निकाला गया है, 30 में से 35 में से 30 हो गया, यानी कि 5 यूनिट निकाला गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा है यहां पर, इसके बाद जो रेशियो आप लोगों का बन रहा है इस 2 की गुणा, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 आप लोग यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसमें भी आप फाइनली देखो गुणा पता क्या करनी पड़ेगी, अब इसमें भी गुणा जो करनी पड़ेगी, यहां पर 30 बन गया तो 6 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि इसको यहां पर गुणा करने के बाद जो आपका फाइनली बनेगा, क्योंकि यहां पर आप वाटर को सेम करना पड़ेगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये आप लोग का 24 आ गया और ये आप लोग का 30 आ गया। इस बार वाटर सेम हो गया। अगर वाटर सेम हो गया तो भाई यहां पर क्या ऐड हुआ है, यानी कि मिल्क ऐड हुआ है, और कितना हुआ है, 3 यूनिट हुआ है। अब करना शुरू कर दो सवाल। अब ध्यान से समझना स्टार्ट करो, नीचे 30 लीटर ऐड हुआ है और यहां पर 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1 की 10 है तो 5 की कितनी होगी, 50 लीटर होगी कि नहीं होगी, और 7 की कितनी होगी, यानी कि 70 लीटर। समझ में आ गया। तो ये तो क्या था आप लोगों का, देखो x था, तो x तो आपका निकल कर आया 70 लीटर, आया कि नहीं आया। ये क्या था आप लोगों का, y था, और y आया आप लोगों का 50 लीटर। y कितना आया आप लोगों का, 50 लीटर, ठीक है ना। तो यहां से आपको निकालना है x प्लस वाई, जो कि 70 प्लस 50 यानी कि 120 लीटर आप लोगों का यहां पर आएगा। तो x प्लस वाई यानी कि 120 लीटर आएगा, और इस तरीके से आपको x प्लस वाई की ही वैल्यू को यहां पर निकालना था, जो कि 120 लीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोगों को करना था। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में
आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि इन ए वेसल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। व्हेन x लीटर मिल्क इज एडेड, अगर x लीटर दूध इसमें और डाल दिया जाता है तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 17:6। तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। नाउ इन दिस मिक्सचर 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर इज एडेड। अगर इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी जोड़ा जाता है, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। तो अब मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ध्यान से समझिएगा, बर्तन में क्या दे रखा आप लोगों को, मिल्क है, और मिल्क के बाद क्या है बर्तन में, वाटर है, और इसका अनुपात कितना दे रखा आप लोगों को, 7:3। कहता है कि x लीटर दूध इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि अगर इसमें x लीटर दूध में ऐड करूंगा तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाता है, 17:6 हो जाता है। ठीक है जी, 17:6। अब ये कह रहा है कि अगर 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी ऐड किया जाए तो अनुपात होगा 5:2। तो अनुपात हो जाएगा 5:2। कब होगा, जब 3.5 लीटर तो दूध ऐड करा जाए, कितना किया जाए, 3.5 लीटर दूध ऐड किया जाए, और जी 3 लीटर पानी को ऐड किया जाए। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30। 34 और 30 के बीच का अंतर होता है कितना, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 3 15 और 3.5 × 2 7। 15 में से 7 गया यानी कि 8 लीटर आ गया। तो इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो 2 लीटर निकल कर आएगी। आई कि नहीं आई, 2 लीटर। ठीक है ना। आपको x की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, x की वैल्यू। 1 यूनिट बराबर 2 आ गया। अब देखो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो मिल्क ऐड हो रहा है इनिशियल क्वांटिटी में, देखो तो वाटर सेम करना पड़ेगा। सेम का मतलब है ऊपर वाले में 2 की गुणा। ठीक है ना। तो ऊपर वाले में जब यहां पर भी 2 की गुणा होगी तो 14 से 17 हो रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट ऐड हो रहा है। और आपको यह पता लग गया कि 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर, 3 × 2 यानी कि 6 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 2 = 6 लीटर के बराबर आप लोग का यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कहेंगे ये x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। तो x = 6 लीटर, दैट मीन्स x का आंसर आया 6 लीटर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा और बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 14:3। एक बर्तन के मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 14:3 है। 25.5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। इस बर्तन से 25.5 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। एंड 2.5 लीटर ऑफ प्योर वाटर एंड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर। और मिश्रण में 2.5 लीटर शुद्ध पानी और 5 लीटर शुद्ध दूध इसमें जोड़ दिया जाता है। इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर, तो परिणामी मिश्रण में 20% पानी होता है। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बिफोर द रिप्लेसमेंट। तो बदलने से पहले शुरुआत में बर्तन के मिश्रण में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, बर्तन में इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों को बतानी मिश्रण की कितनी थी। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था, 14:3 था, है ना। यानी यहां पर जो आप लोगों को दे रखा, क्या दे रखा, यानी कि मिल्क और वाटर। स्टार्टिंग में आप लोगों को जो यहां पर दे रखा कि मिल्क है और ये आप लोगों का वाटर है, तो इसका जो रेशियो है वो दे रखा आप लोगों को 14:3। ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, यानी कि 25.5 लीटर मिक्सचर को यहां पर निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद जो रेशियो बनता है मिल्क और वाटर का, अगर मिश्रण को निकालूंगा, मान लो कि पहले कोई अनुपात है 14:3, इसमें से कितना भी मिश्रण निकालूंगा तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशियो सेम रहेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मान लो आपके पास 10 लीटर दूध है, उसमें कुछ पानी भी है, उसमें से आपने 5 लीटर निकाल दिया,
तो यानी कि क्वांटिटी तो 10 से 5 होगी, पहले 10 थी, अब 5 निकल के तो 5 लीटर बची है। लेकिन 10 लीटर में जो पानी और दूध का रेशियो था वो अभी भी होगा पानी और दूध का रेशियो, यानी कि रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रेशियो 14:3 रहेगा, 2.5 लीटर निकाला। आप कह रहे हैं कि 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध अगर इसमें ऐड किया जाता है तो कितना हो जाता है रिजल्टेंट मिक्सचर, 20% का मतलब 1/5। The resultant mixture contains 20% water, यानी कि 1 भाग तो इसमें पानी है और 5 भाग टोटल है ना। 1 भाग पानी है और 5 भाग टोटल है, तो यानी कि 1 भाग पानी और 5 टोटल, यानी कि 4 भाग दूध है। ये कब होता है? ये जब इसमें 2.5 लीटर तो पानी ऐड किया जाता है, यानी कि यहां पर 2.5 लीटर तो इसमें पानी ऐड किया जाता है, और क्या बोला जा रहा है कि 5 लीटर इसमें दूध ऐड किया जाता है, यानी कि 5 लीटर इसमें यहां पर दूध ऐड किया जाता है। अब सोल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो 14 एकम 14 और 3 चौक 12, 14 और 12 के बीच का डिफरेंस होता है आप लोगों का 2 यूनिट, ठीक है ना। अब 4 गुणा 2.5 10 और 5 गुणा 1 5, 10 में से 5 गया तो 5 लीटर आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की? 5 लीटर आई है। समझ आ रही है बात? तो टोटल कितना है आपका? 14 और 3 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 2 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट हो जाएगी 5/2 और गुना 17, तो 17 पंजे 85/2 लीटर, और ये हो जाएगा आप लोगों का 42.5 लीटर। यानी कि यहां पर कितना आ गया? 42.5 लीटर। इसमें अगर 25.5 लीटर अगर मैं ऐड करूंगा तो 40 और 20 60, 60 और 68, यानी कि टोटल यहां पर क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी 68 लीटर, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो मिश्रण आप लोगों का रहा होगा वही आपसे पूछ रहा है, तो 68 लीटर रहा होगा। ये बात समझ में आई भाई? यहां तक 42.5 लीटर है और इस मिश्रण में से 25.5 लीटर निकाला भी था, तो इसको भी अगर जोड़ेंगे तो इसका मतलब इनिशियली मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो 68 लीटर रहा होगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ fruit juice and water in the ratio 5:x. When 1 liter of water is added to 4 liter of the blend, the ratio of fruit juice to water becomes 1:1. What is the value of x? एक जार में फ्रूट जूस और पानी का जो अनुपात है 5:x है। अगर 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है और 4 लीटर ब्लेंड को ऐड किया जाता है तो फ्रूट जूस और वाटर का अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको x की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या है, एक तो है आप लोगों का फ्रूट जूस, ठीक है ना, एक फ्रूट जूस है और एक है वाटर। इसमें क्या अनुपात है? 5:x है। और बाद में आप लोगों का फ्रूट जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ ब्लेंड, यानी कि 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी ऐड किया गया है ना। 1 लीटर क्या किया गया? पानी को ऐड किया गया, यानी कि यहां पर टोटल कितना है? 2 यूनिट। और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 4 लीटर का मिश्रण था, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो है आप लोगों की इनिशियल वैल्यू और ये आप लोगों की फाइनल है ना। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी है? 5 लीटर है। तो इसका मतलब यहां पे ये पता लगा कि भाई 2.5 लीटर तो फ्रूट जूस है और 2.5 लीटर आप लोगों का पानी है, ठीक है ना। जिसमें 1 लीटर पानी ऐड किया गया, इसका मतलब पानी पहले रहा होगा 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.5 लीटर, और फ्रूट जूस में कुछ चेंज नहीं होगा, फ्रूट जूस रहा होगा आप लोगों का 2.5 लीटर ही, ठीक है ना, 2.5 लीटर ही। अब यहां से वैल्यू इजीली निकल जाएगी, यानी कि 5/x इक्वल टू, देखो यहां पर 5 लीटर आ गई टोटल क्वांटिटी और यहां पर 4 लीटर आ गई। आप देख भी सकते हो 2.5 और 1.5 4 और 2.5 5 आ गई। तो 5/x ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 2.5/1.5। डेसिमल से डेसिमल, 5 से 25 5 बार, 5 से 15 3 बार, यानी कि x बराबर 3 आप लोगों का निकल कर यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी x की वैल्यू 3 निकल कर आएगी और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि ए वेसल कंटेन्स ए 32 लीटर्स सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3. If 12 liters of the solution is taken out and 1/2 liter of water is added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? एक बर्तन में 32 लीटर मिश्रण है एसिड और वाटर का, और जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3, है ना. यानी कि लिख लेता हूं यहां पर कि एसिड का और वाटर का जो अनुपात दे रखा हो 5:3 दे रखा. 5:3 का मतलब टोटल 8 यूनिट है, और टोटल क्वांटिटी यहां पर दे दी कि 32 लीटर है. कितना है? 32 लीटर. तो 8 से 32 4 बार जाएगा, तो 4 की यहां पर गुणा और 4 की यहां पर गुणा, तो यानी कि 4 पंजे 20 लीटर तो एसिड आ जाएगा और 12 लीटर आप लोगों का वाटर आ जाएगा. ठीक है ना. आप कहते हैं कि 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, एंड 1/2 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड, यानी कि इसमें से 12 लीटर निकाला जाता है. ठीक है ना. देखो आप किस तरीके से भी कर सकते हो, यहां पर एक काम और कर सकते हो आप, इसको अभी ऐसे मत करो और इजी पड़ेगा. ठीक है ना. इसमें से क्या करा जा रहा है? 12 लीटर सॉल्यूशन को निकाला जा रहा है. स्टार्टिंग में एसिड और वाटर 5:3 के रेशियो में है. ठीक है ना. अब इसमें से 12 लीटर क्या कर दिया गया? सॉल्यूशन निकाल दिया गया. अभी भी अनुपात सेम बनेगा, यानी कि 5:3 ही बनेगा. पहले था 32 लीटर, अब 12 निकाल दिया यानी कि टोटल ये तो 8 यूनिट ही है. अब इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी कि अब जो मिश्रण है वो 32 में से 12 निकला, यानी कि 20 लीटर आप लोगों का यहां पर बचेगा. ठीक है ना. तो 8 से 20 कितनी बार गया? 2.5 बार गया. तो 2.5 की यहां पर गुणा करो और 2.5 की यहां पर गुणा करो, तो आपका निकल कर आएगा 5 गुणा 2.5 यानी कि 12.5 लीटर, और 3 गुणा 2.5 यानी कि 7.5 लीटर. अब देखो बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि अब 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद एसिड और वाटर की जो क्वांटिटी बची 12.5 और 7.5 बची. अब ये बोल रहा है कि इसमें 7.5 लीटर पानी जोड़ दिया, यानी कि 7.5 लीटर इसमें पानी और डाल दिया. तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड और वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर? रिजल्टिंग मिक्सचर में अब एसिड और वाटर का रेशियो बताना. तो ये तो 12.5 है, और ये कितना है आप लोगों का? यहाँ पर 15 है ना. तो 2.5 से ये तो जाएगा 5 बार, और 2.5 से ये जाएगा आपका 6 बार. रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड और वाटर का जो अनुपात यहां पर निकल कर आएगा वो 5:6 निकल कर आएगा. और इस तरीके से आप लोग यहां से कहोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये बात समझ में आ गई? देखो स्टार्टिंग में एसिड और वाटर का रेशियो दे दिया 5:3, टोटल क्वांटिटी दे दी 32 लीटर. अब कहता है कि इस 32 में से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया. तो 12 लीटर जब मिश्रण निकाला तो क्वांटिटी तो होगी 20 लीटर, लेकिन रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो रहेगा 5:3. अब 5:3 इक्वल टू टोटल 8 यूनिट, और इस 8 यूनिट की वैल्यू है 20 लीटर, यानी कि 8 बराबर 20, तो 1 बराबर 2.5, तो 5 बराबर 12.5 और 3 बराबर 7.5, यानी कि अब एसिड है 12.5 लीटर, वाटर है 7.5. अब कहते हैं कि वाटर 7.5 और इसमें ऐड कर दिया, यानी कि वाटर 15 हो गया, एसिड 12.5. तो क्या रेशियो बना? 5:6 का एसिड और वाटर का अनुपात अब बना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कर लोगे ऐसे. प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि एक कंटेनर हैज 270 लीटर ऑफ मिल्क इन इट. एक बर्तन में 270 लीटर दूध है. ठीक है. 90 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस बाय 90 लीटर ऑफ वाटर. एक कंटेनर में, एक बर्तन में 270 लीटर दूध है, जिसमें से 90 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी बजाय पानी को डाल दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस मोर टाइम्स, यानी कि यह प्रोसेस 2 बार और किया जा रहा है. तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर आफ्टर द फाइनल रिप्लेसमेंट? तो फाइनल रिप्लेसमेंट के बाद इस कंटेनर में कितना दूध होगा ये आप लोगों को बताना है. तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 270 लीटर. अब इसमें से क्या निकाला जा रहा है? 90 लीटर दूध को निकाला जा रहा है. तो 90 कम 90, 90 से 270 3 बार गया, यानी कि 1/3 भाग निकाला गया. तो बचेगा कितना? यानी कि 2/3 भाग बचेगा. और यह प्रोसेस ट्वाइस मोर टाइम्स का मतलब है 2 बार और करना.
तो 2 बार और करने के बाद अगली बार भी 2/3 बचेगा, अगली बार भी 2/3 बचेगा। किसका 2/3 बचेगा? जो टोटल क्वांटिटी थी यानी कि 270 लीटर का। तो यही आप लोगों की क्या हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ मिल्क यही आप लोगों यहां पर निकल कर आएगी। 3 × 9 = 27, 27 से जाएगा 10 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 10 यानी कि 80 लीटर। तो मिल्क की जो क्वांटिटी यहां पर निकल कर आएगी वो आपकी 80 लीटर निकल कर आएगी, ठीक है ना। और यही पूछता है कि मिल्क कितना होगा, तो 80 लीटर आप इसमें मिल्क बचेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि ए वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क। एक बर्तन में फुल है जिसमें 80 लीटर दूध है। इफ 10 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस बर्तन में से 10 लीटर दूध को निकाला गया और उतना ही इसमें पानी डाल दिया गया। एंड फर्दर 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब उसके बाद इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। एंड अगेन फर्दर 8 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इसमें से फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर से उसमें उतना ही पानी डाल दिया। अगेन फर्दर 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर से इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। देन एट द एंड ऑफ 4th प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो 4 प्रोसेस करने के बाद इस मिश्रण में कितना पानी बचेगा ये आप लोगों को बताना है। टोटल 80 लीटर मिल्क था भाई, जिसमें 10 लीटर मिल्क यहाँ पे निकाला, फिर 16 लीटर मिक्सचर निकाला है, फिर 8 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 20 लीटर मिक्सचर निकाला। अब टोटल समझते हुए चलना। देखो टोटल था 80 लीटर। पहला जो प्रोसेस होता है फर्स्ट प्रोसेस, इसमें से 80 में से 10 निकाला जाता है यानी कि 1/8 भाग निकाला जाएगा। सेकंड जो प्रोसेस है, क्वांटिटी तो 80 रहेगी क्योंकि उतना ही पानी मिला दिया जाता है। सेकंड प्रोसेस में 16 लीटर निकाला जा रहा है, 16 लीटर, तो ये निकाला जाएगा 1/5 भाग। और थर्ड प्रोसेस अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो थर्ड प्रोसेस में कह रहा है कि 8 लीटर निकाला जा रहा, तो 80 पे 8 निकाला जाएगा यानी कि 1/10 भाग। और फोर्थ प्रोसेस में 20 लीटर यानी कि फोर्थ प्रोसेस जो है उसमें से 20 लीटर निकाला जाएगा। 80 में से 20 निकलेगा 1/4 भाग। टोटल क्वांटिटी 80 थी, तो यहां से मैं मिल्क निकाल लूंगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी दे रखी थी वो मिल्क की दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 80 दे रखी थी। अब 80 में से मिल्क निकाला 1/8 भाग, तो बचा कितना? 7/8 भाग। दूसरे प्रोसेस में मिल्क निकाला 1/5 भाग, 1/5 भाग है, तो बचा कितना? यानी कि 4/5 भाग। तीसरे प्रोसेस में मिल्क निकाला 1/10 भाग, तो बचा कितना? 9/10 भाग। और चौथे प्रोसेस में मिल्क मिक्सचर जो निकाला, देखो पहले में मिल्क निकलता है फिर मिक्सचर निकलता है, 1/4 भाग निकाला तो बचा कितना? 3/4 भाग। तो ये आपकी क्या निकल कर आएगी? क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकल कर आएगी। क्वांटिटी ऑफ मिल्क की यहां पर निकल कर आएगी, ठीक है ना। 8 दाम 80, 80 से 80 चला गया, 4 से आपका 4 चला गया, तो कितना बचा? 7 नम 63, और 63 × 3 कितना होता है आप लोगों का? तो 36 18 और 3 3 9 यानी कि 189 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 3 15, 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि जो यहां पर दूध बचा है 80 में से 37.8 लीटर बचा है। और हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर आप लोग यहां पर जब निकालोगे तो टोटल 80 लीटर है, 80 में से माइनस कर दोगे मिल्क की क्वांटिटी 37.8 लीटर, तो बचेगा आप लोगों का यानी कि 42.2 लीटर आप लोगों का यहाँ पर क्या बचेगा? ये आप लोगों का वाटर बचेगा। यानी कि फाइनल क्वांटिटी में 42.2 लीटर आप लोगों का यहाँ पर वाटर बचा है। 42.2 लीटर आप लोगों का क्या बचा है? वाटर बचा है। और वाटर का ही क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि 24 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेसल फुल ऑफ वाइन। एक बर्तन जो पूरा वाइन से भरा हुआ है उसमें से 24 लीटर अमाउंट निकाल लिया जाता है। देन फिल्ड विद वाटर, और उतना ही उसमें पानी डाल दिया जाता है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 टाइम्स मोर। यह ऑपरेशन 3 बार और किया जाता है, यानी कि टोटल 4 बार करा जा रहा है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन वेसल
टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65, यानी कि अब जो वाइन बची है बर्तन में और जो पानी है उसका अनुपात 16:65 है। तो हाउ मच वाइन डिड वेसल होल्ड इनिशियली, तो बर्तन में शुरुआत में कितनी वाइन थी आप लोगों को बताना है। अब देखो द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन, नाउ लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन यहां पे लिख दूंगा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन, और नीचे लिख दूंगा टोटल क्वांटिटी, समझना टोटल क्वांटिटी। कितनी वाइन बची है 16, और टोटल कितनी है 16 और प्लस 65 यानी कि 81। और इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 3 times 4 यानी कि 4 बार किया गया है। तो 4 बार का ये कर दूंगा रूट, तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा यानी कि 2/3 निकल कर आ जाएगा। यानी कि टोटल क्वांटिटी 3 थी, 3 में से 2 भाग क्या है जो वाइन का बचा है, यानी कि रिप्लेस क्वांटिटी कितनी हुई है, और नीचे आएगा आप लोगों का टोटल क्वांटिटी। यानी कि अभी भी वाइन 3 में से 2 भाग बची, तो निकाली कितनी है 1 भाग, किसमें से 3 में से 1 भाग निकाला है। क्वेश्चन में कहता है कि 24 लीटर निकाला, तो यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी 3 लीटर, तो 24 गुणा 3 यानी कि 72 लीटर था। तो स्टार्टिंग में जो टोटल क्वांटिटी आप लोगों की रही होगी वो 72 लीटर रही होगी, और यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर बना पाओगे, सब कुछ मैंने यहां पे लिख रखा है। और आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से आप देखना, आपको सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। और इस पूरी लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।